अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरोफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज बच्चों 10th क्लास गैस सीरीज़ इसका लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर जो है वो 5 और 4 को फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड 13 जो है उन चैप्टर्स के अंदर से डेफिनेशंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, वो भी मैं आपको सारी की सारी इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा। और रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी जो है वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से विज़िट करके उन लेक्चर्स को भी ले सकते हैं। अब जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। 5.1 गैस के लिए बच्चों तमाम की तमाम शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी बोर्ड के अंदर आता है। तो 5.1 मैंने रेडी कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो इसमें उसने सेट्स दिए हैं। इंतहाई आसान ये चैप्टर है। और पहला सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स है, दूसरा सेट वाई है जिसमें भी 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले उसने कहा कि एक्स यूनियन वाई फाइंड कर दें। क्लियर है। अब एक्स यूनियन वाई किस तरीके से फाइंड करेंगे, इक्वल लगाएं। पहले एक्स सेट लिख लेते हैं जो कि उसने दिया है 1 4 7 और 9 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद यूनियन है तो यूनियन का साइन लगाएं। इसके बाद वाई सेट है तो वाई है 2 4 5 और 9। इस तरीके से देखें एक्स यूनियन वाई, पहले एक्स वाला सेट लिख दिया, यूनियन लगाया, फिर वाई वाला सेट लिख दिया। अब एक्स यूनियन वाई, ये जो यू है ये यूनियन है और ये जो है इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। दोनों में डिफरेंशिएशन है। यूनियन के अंदर क्या हम करते हैं बच्चों, अब इसका आंसर आएगा इक्वल टू में। यूनियन में आप लोगों ने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिख देना है, किस तरीके से अरेंज करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिख लें, कॉमा लगाएं। इसके बाद देखें तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 लिखें। इसके बाद 3 देखें, 3 तो मौजूद नहीं है। इसके बाद 4 है, 4 इधर भी है इधर भी है। तो आपने रिपीट नहीं करना, 2 दफ़ा नहीं लिखना, एक दफ़ा ही लिखेंगे 4। इसके बाद देखें तो 5 है, इसके बाद 7 और लास्ट वन यहाँ से आ जाएगा 9। तो ये आ चुका एक्स यूनियन वाई। यूनियन में दोबारा बता दूं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके और अरेंज करके लिख लेते हैं। इसके बाद बच्चों आएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी अब यहाँ पे एक्स सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन वाई सेट। इंटरसेक्शन में आप क्या लिखते हैं, कॉमन। जो दोनों में एलिमेंट्स कॉमन होंगे इंटरसेक्शन में वो आंसर आ जाएगा। अब देखें कॉमन क्या है, इसमें 4 मौजूद है, इसमें भी 4 मौजूद है, तो यहाँ पे आप 4 लगा लें। इसके अलावा देखें और कोई चीज़ कॉमन है तो यहाँ पे जो 9 है और यहाँ भी 9 है, ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमा लगा के 9 और सेट की ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये आ गया एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसके बाद बच्चों वाई यूनियन एक्स है। तो आपने क्या करना है, पहले वाई का लिख लें एलिमेंट, पहले वाई के एलिमेंट्स यूनियन लगाए, फिर एक्स के एलिमेंट्स लिख लें और फिर इसको उसी तरीके से यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइंड करके और अरेंज करके आपने लिख देने हैं। तो यहाँ पे आएगा, पहले देखें 1 फिर 2 फिर 4 5 7 और 9। अल्टीमेटली लास्ट इसका पार्ट है वाई इंटरसेक्शन एक्स। पहले वाई सेट लिखें, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, फिर एक्स सेट लिख दें और दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यूज हैं, ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने लिख देने हैं। तो वाई इंटरसेक्शन एक्स का आंसर आएगा 4 9। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने इसे टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले लिखना है हमने। इसके अंदर ये एक्स सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। ठीक है, इसके बाद वाई सेट उसने कहा है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। फिर हमने ये 4 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, ये 4 पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले एक्स और वाई सेट हमें चाहिए कि सेट कौन से हैं। तो आप पहले इसे टेबुलर फॉर्म में लिखें, एक्स इक्वल टू, उसने कहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर बच्चों होता है 2 3 5 7 जो अपने अलावा किसी में डिवाइड नहीं होते। तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 है, 3 है, 5 7, इसके बाद 11 आता है, फिर 13 है और इसके बाद देखें तो उसने कहा कि लेस देन और इक्वल टू 17 तक। 13 के बाद फिर आएगा 17। तो ये हमने एक्स सेट बना लिया। इसके बाद वाई सेट कौन सा है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो वाई सेट यहाँ से बच्चों बन जाएगा फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 और अप टू सो ऑन कहाँ तक नंबर्स आ जाएंगे, 12 तक एलिमेंट्स इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये एक्स और वाई है।
अब इसी तरीके से हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स किए थे, एक्स यूनियन वाई फाइंड करते हैं, तो पहले एक्स सेट लिख दें, यूनियन लगाए वाई सेट लिख दें, इसके बाद यूनियन में दोनों को कंबाइंड करके और अरेंज करके लिखना है। अब देखें 1 से लेकर 12 तक तो मौजूद है, तो 1 से 12 तक आ जाएगा, इसके बाद 13 है और 17 है, तो ये यूनियन आ जाएगा। इसके बाद वाई यूनियन एक्स, पहले वाई वाला सेट लिखें, यूनियन का साइन लगाएं, फिर एक्स वाला सेट लिख दें और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद इंटरसेक्शन में पहले एक्स सेट लिखें, इंटरसेक्शन लगाएं, फिर वाई सेट लिख दें। अब देखें 1 से 12 तक है यहाँ पे, और ये 2 से लेकर 17 तक है। 2 कॉमन है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। 13 देखें इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है। 17 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है। तो यहाँ से इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये सेट है। सिमिलरली वाई इंटरसेक्शन एक्स के अंदर क्या चीज़ आएगी, पहले वाई सेट लिख दें, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, फिर एक्स सेट लिख दें, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी वो आपने उसका सेट यहाँ पे बना देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा इफ x इक्वल टू 5, या इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं। y जो है इंटीजर्स, z स्टैंड फॉर इंटीजर और प्लस से मुराद है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। t जो सेट है वो ऑड नंबर है और पॉजिटिव ऑड नंबर है। उसने कहा x यूनियन y फाइंड कर दें, कि इसके 6 पार्ट्स हैं उसने कहा फाइंड करने के लिए। देखें x यूनियन y है, इसको जनरली सॉल्व करते हैं। अब x तो देखें एम्प्टी सेट आप लगा लें, यहाँ पे यूनियन लगा दें और z जो है वो इंटीजर्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का यूनियन में दोनों को कंबाइंड करके बिगर वैल्यू लिख लें। अब देखें ये एम्प्टी है और इंटीजर पॉजिटिव है, इन दोनों को कंबाइन करें तो फिर इंटीजर पॉजिटिव इसका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन। अब देखें एक है ये एम्प्टी है और एक के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब कॉमन देखेंगे तो कॉमन तो कोई भी नहीं है ना, एक में है ये एम्प्टी है, तो आप इसका क्या करें, इंटरसेक्शन में आएगा एम्प्टी सेट ही, खाली सेट, कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है। इसके बाद देखें तो x यूनियन t, x एम्प्टी सेट है और t जो है वो ऑड पॉजिटिव है, दोनों का यूनियन ले तो ऑड पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद x इंटरसेक्शन t, अब x क्या है, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन t क्या है, o पॉजिटिव। सिमिलरली इसी तरीके से इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी चीज कॉमन नहीं तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अल्टीमेटली देखें पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने कहा y यूनियन t, y क्या है z पॉजिटिव और t क्या है ऑड पॉजिटिव। अब इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चलते ही जाते हैं, जबकि जो ऑड है 1 3 5 7 9, ऑड में 1 जगह गैप है और इंटीजर जो है वो 1 से लेकर ऑनवर्ड चलते ही जाएंगे। तो इन दोनों का जब आप इनका जो यूनियन लेंगे तो उसमें z पॉजिटिव आएगा। इसी तरह जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ये 1 2 3 अप टू सो ऑन है और ये ऑड 1 3 5 7, तो कॉमन इनमें क्या चीज आएगी, ऑड ही आएंगे, तो ऑड पॉजिटिव इसका आंसर है। इसके बाद बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने सेट मिडल नोटेशन की फॉर्म में सेट दिए हैं, और सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सबसे पहले हमने सेट बनाए थे टेबुलर फॉर्म में, इसी तरीके से यहाँ भी सबसे पहले सेट बनाने पड़ते हैं। यूनिवर्सल, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट जिसमें ऑल सेट ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट्स मीन जो यू है इसमें एक्स के एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, इसमें वाई के एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। अब यूनिवर्सल सेट कहाँ से कहाँ तक है, उसे यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है 3 और कहाँ तक 25 तक। अब देखें यहाँ पे एक चीज यूज होती है ग्रेटर देन या लेस देन, अगर उसके नीचे ये इक्वल का साइन हो तो वो चीज इंक्लूड होती है, अगर इक्वल का साइन ना हो तो वो जो इससे पीछे नंबर होगा वो एक्सक्लूड होता है, वो उसमें शामिल नहीं है। अब देखें इसके नीचे इक्वल का साइन मौजूद नहीं है, इट्स मीन के नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से लेकर 25 तक, क्योंकि इसके नीचे इक्वल का साइन है। तो इसका सेट बनाते हैं 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, कहाँ तक आ जाएगा 25 तक। इसके बाद एक्स सेट देखते हैं किस तरीके से बनेगा। एक्स उसने कहा एक्स एक्स इज प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर अभी मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था यहाँ पे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 18, जो अपने अलावा किसी में भी डिवाइड नहीं होते। अब यहाँ पे प्राइम नंबर उसने कहा 8 से 25, मतलब 8 और 25, 8 भी शामिल नहीं है और 25 भी शामिल नहीं है। 8 और 25 के बिटवीन हमने इसके प्राइम नंबर्स बताने हैं। अब देखें प्राइम नंबर अपने अलावा किसी में भी डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ से प्राइम नंबर कौन से आएंगे, सबसे पहले देखें तो प्राइम नंबर 8 से बड़ा होता है 11,
फिर उसके बाद 13 है, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा और उसके बाद 23। क्लियर। अब लास्ट सेट है y, y इक्वल टू में आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड चलते ही जाएंगे। यहाँ पे उसने बताया कि उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। 4 इंक्लूड है, नीचे इक्वल आया, 17 भी इंक्लूड है। इट्स मीन 4 से लेकर 4 5 6 7 से लेकर ये कहाँ तक है, ये आ जाएंगे 17 तक। ठीक है बच्चों। अब इसका पार्ट आई, फर्स्ट पार्ट है इसका x यूनियन y होल, इसका हमने फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर, जैसे ये होल कॉम्प्लीमेंट है तो इस होल सेट को हमने कहां से माइनस करना है, u में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो u माइनस x यूनियन y, इस तरीके से इसको एक्सपेंड किया जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में x यूनियन y, वो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर दिया। x यूनियन y, x सेट यूनियन y सेट। यूनियन में क्या होता है, दोनों के सेट को कंबाइन करके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ से 4 5 6 से लेकर 17 तक कंटिन्यूस में मौजूद है। इसके बाद 19 और 23 यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये देखें x यूनियन y फाइंड आउट हो गया। अब यूनिवर्सल में से इसको माइनस करते हैं। तो u यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ पे बताया कि 4 5 6 7 से लेकर 25 तक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 5 6 7 से लेकर 25 तक माइनस x यूनियन y, जो हमने यहाँ फाइंड किया ये आ चुका। अब माइनस में देखें क्या करना है आपने बच्चों, इसका ख्याल रखना है जितने भी ये वाले एलिमेंट्स इसमें सेम आते जाएंगे वो आपने कैंसिल कर देना है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये 4 और 4 मैच कर गया, कैंसिल। 4 से लेकर 16 तक ये कंटिन्यूस है, तो 4 से लेकर 16 तक ये सारे सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखें, सॉरी 4 से 17 तक कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद 18 है, 18 यहाँ मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, 18 कैंसिल नहीं होगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद 19 इसके पास है, 19 इसके पास भी है, कैंसिल होगा, 19 कैंसिल, यहाँ पे नहीं आएगा। 20 इसके पास मौजूद है, इसके पास नहीं है। इसी के 21 भी है इसके पास, 22 भी है, 23 इसके पास है, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग 24 आ जाएगा और 25। इस तरीके से बच्चों हमने क्या फाइंड कर लिया है, x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। इसके बाद देखें तो यहाँ पे है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u में से हमने x को माइनस करना है। तो u में से x को माइनस करने के लिए पहले यूनिवर्सल साइड लिख ले, माइनस x साइड लिखते हैं। कैंसिलेशन करने से बच्चों यहाँ पे देखें तो ये 11 13 ये प्राइम नंबर्स है, जबकि ये 4 है 5 6 है, 4 5 6 से 25 तक। इट्स मीन 4 से लेकर 10 तक जो नंबर है वो आएंगे। इसके बाद 11 कैंसिल हो जाएगा, फिर 12 आएगा, 13 मौजूद है, 13 कैंसिल, 14 15 मौजूद नहीं, इसके बाद 15 आएगा, फिर 16 17 मैच कर गया, 17 नहीं लिखेंगे, 18 आएगा, फिर 19 मैच कर गया, उसके बाद 20 आएगा, 21 22 23 यहाँ पे मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, तो 23 कैंसिल, उसके बाद 24 और 25। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे y कॉम्प्लीमेंट u माइनस y, यूनिवर्सल में से y सेट को माइनस कर रहे हैं तो आंसर आएगा 18 19 20 से लेकर 25 तक। अब एट द एंड क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट लिखें ये वाला सेट, इंटरसेक्शन लगाएं, y कॉम्प्लीमेंट लिखें ये वाला सेट। इन दोनों में अब जो कॉमन नंबर्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमने लिखने हैं। तो कॉमन इनमें कौन से हैं, देखें 18 इसमें मौजूद है, इसमें भी है 18 कॉमन, 19 इसमें है, इसमें नहीं है, 20 दोनों में है, 20 से लेकर 25 तक इसमें मौजूद है और 18 है। तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा बच्चों 18 20 21 22 23 देखें यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 23 इसमें नहीं आएगा, और 24 और 25 मौजूद है, तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद देखें तो थर्ड पार्ट में आपने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने फाइंड किया यूनियन के हिसाब से, अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन के लिहाज से। एनी हाउ इंटरसेक्शन पहले फाइंड करते हैं, x इंटरसेक्शन y, तो यहाँ से ये आ गया 11 13 17 और फिर यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें फाइंड करना है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले जिस तरीके से यहाँ पे हमने फाइंड किया था x कॉम्प्लीमेंट, उस तरीके से x कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो x कॉम्प्लीमेंट का आंसर आप लिख देंगे, फिर उसके बाद यूनियन का साइन लगाएं और फिर आप लगाएं यहाँ से y कॉम्प्लीमेंट ये सेट लिख दें, और इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को यूनियन, इन दोनों को कंबाइन करके इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन 5 भी इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि हमने 4 अटेम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन 5 में एक्स सेट दिया उसने, फिर वाई सेट दिया, पहले उसने कहा एक्स माइनस वाई, एक्स सेट लिख दें, माइनस लगाएं, वाई सेट लिख दें, जो इसके एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं कैंसिल कर दें। 2 देखें इसके पास मौजूद है, 4 4 सेम हो गया कैंसिल, 6 आ जाएगा, 8 सेम, 10 आ जाएगा, इसके बाद 12 सेम, 14, उसके बाद 16 सेम, फिर 20। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 20 के बाद आपने 22 24 नहीं लिखना, क्योंकि 22 24 इसके पास है, इसके पास नहीं है। ठीक है, ये सेट डोमिनेंट है, इसके जितने एलिमेंट्स हैं इसके साथ जो माइनस होते जा रहे हैं वो माइनस कर देंगे, बाकी ये वाले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद y माइनस एक्स, वाई पहले कर दें, x बाद में कर दें, जब माइनस करेंगे तो बस 24 इसमें से बच देगा। इसके बाद बच्चों लास्ट इसका क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ए सेट है नेचुरल नंबर, बी सेट है होल नंबर्स। अब देखें कि फर्स्ट पार्ट है ए में से बी को माइनस कर दें, नेचुरल नंबर माइनस होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। इट्स मीन ये 1 2 3 4 है और माइनस करें 0 1 2 3 4, तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा बी माइनस ए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से, जब कैंसिलेशंस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इस सेट में 0 एलिमेंट आ जाएगा। इसके बाद जो 5.2 और एक्सरसाइज 5.3, इन दोनों के अंदर जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए राइट डी मॉर्गन्स लॉ, इंतहाई इंपॉर्टेंट ये है और रिव्यू के अंदर भी मौजूद है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ फॉर यूनियन एंड फॉर इंटरसेक्शन आप लोगों ने याद रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले यूनियन के लिए ए यूनियन बी, इसका जो होल कंप्लीमेंट है वो इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कंप्लीमेंट ये बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 भी आपकी फिनिश हो चुकी है गैस सीरीज के लिए। इसके बाद आप आए 5.4 के ऊपर। 5.4 बच्चों इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, तो आप ये सारी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। मैंने एक्सरसाइज ऑलरेडी रेडी कर दी है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, उसने कहा ए बी है और बी जो सेट है उसके एलिमेंट है सी डी। हमने फाइंड क्या करना है, पार्ट ए में हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ठीक है, मैं यहाँ पे बुक से भी आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे उसने 2 सेट दिए हैं, उसने कहा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड कर दे। यहाँ पे एक्स से मुराद होता है रिलेशन। ठीक है, एक्स से मुराद है रिलेशन, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। 5.5 भी इस जैसी ही है। तो सबसे पहले पार्ट ए में ए क्रॉस बी, पहले ए लिखें सेट, फिर क्रॉस का साइन लगाएं, फिर बी सेट लिखें। देखिए इंतहाई आसान है, इक्वल का साइन लगाएं, सेट ब्रैकेट लगाएं कर ली। इसके बाद पहले देखें ए है, ए का आपने ऑर्डर पे बनाना है, पहले सी के साथ स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा सी। अब देखें ए और सी पूरा हो चुका, फिर कॉमा लगाएं, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ए डी। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएं। अब ए के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बन चुके हैं, फिर बी का बनाएं, बी सी और फिर बाद में बी डी। ये इतना आसान क्वेश्चन, बी सी और साथ में आ जाएगा बी और डी। तो ये बच्चों ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से बी क्रॉस ए फाइंड करना है, पहले बी लिख दें फिर ए लिख दें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो सी ए है, आपने इसको अरेंज नहीं कर देना, सी ए ऐसे ही रहेगा। सी ए बनाएं पहले, फिर कॉमा लगाएं, फिर सी बी बनाएं, फिर डी ए बना दें, फिर डी बी बना दें। इस तरीके से रिलेशन जो है वो हमने बना दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। ए सेट है 0 2 4 और बी जो है -1 और 3। ए क्रॉस बी पहले लिखें 0 -1 0 3 2 -1 2 3 4 -1 और 4 3। इसके बाद बी क्रॉस ए, पहले बी एलिमेंट फिर ए के एलिमेंट्स -1 0 -1 2 -1 4। यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे या दरमियान में कॉमा नहीं लगाएंगे। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है ये इंतहाई आसान है। इसके बाद आपने ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ए लिखें एलिमेंट, इसके बाद क्रॉस लगाएं, बी सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अब देखें 0 0
फिर इसके बाद 02, फिर 04, यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया। फिर इसके बाद 20, 22 और 24, फिर 40, 42 एंड 44। इस तरीके से सिमिलरली बी क्रॉस बी भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इसमें करना है हमने ए एंड बी इफ ए माइनस बी कामा बी माइनस ए, जो ऑर्डर पेयर है वो बराबर है 2, 1 के। अब देखें यहाँ पे ये जो a माइनस 4 है ये इक्वल आ जाएगा यहाँ से 2 के, और b माइनस 2 जो है वो इक्वल टू में आएगा 1 के। यहाँ से a फाइंड करना है तो a आएगा 2 + 4, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू आएगा 1 माइनस 2 है, इस साइड पे आगे +2, तो b इक्वल टू में आएगा 3। ये हमने यहाँ से a और b फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद देखें ये वाला जो है पार्ट 2, इसमें भी सेम उसी तरीके से 2a + 5 इक्वल टू में 7 आ जाएगा, जबकि 3 इक्वल टू b माइनस 4। अब देखें यहाँ से 2a इक्वल टू 7, ये +5 है, साइड पे आगे -5 हो जाएगा। 2a इक्वल टू में 2, a इक्वल टू 1 इज 2, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। अब देखें 3 है तो -4 है, इस साइड पे आगे +4 हो जाएगा, इक्वल टू में b, तो अल्टीमेटली 7 इक्वल टू में आएगा b। पार्ट 3 लास्ट पार्ट है इसका, इसमें देखें तो 3 माइनस 2a ये इक्वल टू में आएगा a माइनस 7 के। इसी तरीके से b माइनस 1 ये इक्वल टू में आएगा 2b प्लस 5 के। अब यहाँ से देखें ये जो -2a है ये इस साइड पे आगे +2a हो जाएगा, -7 इस साइड पे आगे +7 हो जाएगा, तो 3 + 7 इक्वल टू a प्लस 2a, अल्टीमेटली 10 इक्वल टू 3a आ जाएगा। a फाइंड करना है, 3 यहाँ पे आगे डिवाइड, तो 10/3 इक्वल टू में a, ये a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -1 है, ये +5 इस साइड पे आगे -5 हो जाएगा, इक्वल टू 2b है, ये b वहां पे आगे -b हो जाएगा, तो -6 इक्वल टू 2b में से एक b माइनस करें तो आंसर आएगा जस्ट b इक्वल टू -6। तो ये तीनों पार्ट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है फाइंड द सेट्स x एंड y इफ। यहाँ पे उसने हमें x क्रॉस y रिलेशन बना के दे दिया है, हमने सेट बताने हैं x और y कौन से सेट हैं। तो इंतहाई आसान है ये भी, x सेट किस तरीके से आएगा और y सेट किस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, x सेट के अंदर आपने क्या लिखना है कि ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इसके फर्स्ट जो एलिमेंट्स है वो सेट x के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे ये a है तो आप a लिखें, कॉमा लगाएं। इसके बाद देखें फर्स्ट कौन सा, यहाँ पे b है तो b लिख दें, फिर कॉमा लगाएं, फिर फर्स्ट यहाँ से c है और यहाँ से आ जाएगा d। तो ये x सेट इस तरीके से बनेगा। y सेट क्या आएगा, ये वाली लास्ट एलिमेंट्स। और आपने यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि जो भी एलिमेंट रिपीट होगा उसको एक दफ़ा ही लिखना है। जैसे देखें a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी है, तो 4 दफ़ा बेशक लिखा है, लेकिन आपने रिपीट नहीं करना, आपने a दफ़ा ही लिख देना है। ठीक है, तो ये x और y इस तरीके से आएगा। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है और बोर्ड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 है। x के अंदर उसने 3 एलिमेंट्स दिए a b c, और y में उसने 2 एलिमेंट्स दिए d e। उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है x क्रॉस y में। आसान सा ये भी क्वेश्चन है। देखें x सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की है। ठीक है, x में 3 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय y में कितने एलिमेंट्स है, 2 हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6। इसी तरीके से y में 2 है, x में 3 है, मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ जाएंगे। x क्रॉस x के अंदर 3 है और अगेन x में 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 9। अल्टीमेटली हम कह लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो x क्रॉस x में है वो 9 है। इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। 5.5 के पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने अच्छे तरीके से फिनिश करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 5.5 का, L उसने सेट दिया है जिसमें A, B और C एलिमेंट है। M उसने सेट दिया जिसमें 3 और 4 एलिमेंट है। उसने कहा फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। देखें जैसे 5.4 में हमने L क्रॉस M फाइंड किया या A क्रॉस B किया, उसी तरीके से सबसे पहले L क्रॉस M फाइंड कर दें, उसके बाद उसके बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे हम। ठीक है, L क्रॉस M आएगा, पहले L सेट लिख दें, क्रॉस M सेट लिख दें। अब देखें यहाँ से A3 A4, B3 B4, C3 और C4। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। किस तरीके से, आप देखें R1 और यहाँ पे लिख दें R2।
R1 में आपने देखें यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आप 3 3 का यहाँ पे ऑर्डर पे लिख दें। यहाँ पे R1 जो रिलेशन है इसमें पहले 3 लिख लेता हूँ मैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। पहले 3 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और R2 जो है इस रिलेशन में नेक्स्ट 3 लिख लेते हैं, B4 C3 और C4। इस तरीके से हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर दिए। बिग रिलेशन जिसमें सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या सारे नंबर ऑफ सेट्स के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो मौजूद हैं, उसको हमने R1 और R2 दो उसके अंदर से हमने बाइनरी रिलेशंस बना दिए। इस तरीके से M क्रॉस L, पहले M के लिख लें फिर L के, इन दोनों को क्रॉस रिलेशन फाइंड करने के बाद ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। R1 और R2 को हमने डिवाइड कर दिया, हाफ इसमें लिख दें और हाफ इसमें लिख दें। अगर लेट से कि यहाँ पे देखें ये भी 6 है, अगर 7 होते तो पहले में 3 कर दें चौथे में 4 कर दें, या पहले में 4 कर दें चौथे में 3 कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। जिस मर्जी तरीके से हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, उस सेट के अंदर से 2 हमने फर्दर उसके रिलेशंस बना देने हैं। इसके बाद देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने y दिया है -2 1 और 2, मेक हमने करना है 2 बाइनरी रिलेशंस जैसे हमने इसमें फाइंड आउट किए, और इसके आगे फिर उसने फिर फर्दर कह दिया कि हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो y क्रॉस y है ना, सबसे पहले y क्रॉस y बनाते हैं, y का y के साथ ही -2 -2 -2 1 -2 2, इसी तरीके से 1 के साथ और फिर एट द एंड 2 के साथ। इसके बाद 2 रिलेशन हमने बनाने हैं बाइनरी, और हर रिलेशन की डोमेन और रेंज भी बतानी है। R1 बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब एक टोटल 9 बने हैं, तो मैंने पहले में एक 5 लिख दिए हैं और दूसरे के अंदर फिर हम लिख लेंगे 4। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया, पहले 5 लिख दिए, 1 2 3 4 और 5 इसमें लिख दिए हैं। पहले 5 लिखने के बाद हमने उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। डोमेन क्या होती है, ये देखें जितने भी फर्स्ट ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे 5.4 के क्वेश्चन के अंदर भी हमने किए थे, तो ये बेसिकली डोमेन ही होती है। तो -2 आ जाएगी। अब देखें ये -2 रिपीट हो गया, रिपीट नहीं आपने लिखना, इसके बाद 2 लिख दें, उसके बाद देखें यहाँ पे 1 है, फिर 1 रिपीट हो गया, आपने एक दफ़ा लिखना है, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। इसके बाद रेंज क्या होगी, लास्ट वाले ये वाले इसकी रेंज है। अब ये देखें तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2, बाकी रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमने रिलेशन भी फाइंड कर दिया उसका, और फिर डोमेन और रेंज। अब बाइनरी रिलेशन 2 बाइनरी रिलेशन कहे थे ना उसने, एक हमने फाइंड कर दिया, बाकी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो रिमेनिंग बाकी ये 4 बच गए, ये 4 लिखते हैं यहाँ पे। R2 के अंदर रिमेनिंग 4 लिख लेते हैं, तो आएगा 1 2, इसके बाद 2 -2, इसके बाद आएगा 2 और 1, और लास्ट वन है 2 और 2। फिर इसकी भी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन मैंने बता दिया कि ऑर्डर पे के फर्स्ट एलिमेंट्स 1 है, फिर 2 है, फिर ये 2 रिपीट हो रहा है, फिर 2 रिपीट हो रहा है, तो 1 और 2 इसकी डोमेन आ जाएगी। इसके बाद रेंज होती है लास्ट एलिमेंट्स ये वाले। अब देखें तो 2 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 रिपीट हो गया, ये ऑलरेडी हमने लिख दिया है, तो ये इस तरीके से इसकी डोमेन और रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, देखिए उसने L और M दिया और उसने कहा 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट कर दें, तो L क्रॉस L पहले फाइंड कर दें आप। अब देखें L क्रॉस L, L को L से मल्टीप्लाई करने से या रिलेशन फाइंड करने से ये सेट आ गया, उसमें से 2 रिलेशन फाइंड आउट कर दिए, हाफ इसमें लिख दिया, हाफ इसमें लिख दिए। इसके बाद हमने फाइंड करना है पार्ट 2 में L क्रॉस M, तो L क्रॉस M फाइंड आउट कर दिया, 2 बाइनरी रिलेशंस मैंने निकाल दिए इसके अंदर से, हाफ इसमें लिख दें और हाफ इसमें लिख दें। इसके बाद बच्चों इसका थर्ड पार्ट है M क्रॉस M, तो M का M के साथ रिलेशन फाइंड आउट कर दिया, ये रिलेशन आ गया। इसके बाद R1 और R2 हाफ इसमें लिख दें आप और हाफ इसमें लिख दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बाइनरी रिलेशन 2 कहते हैं, तो 2 के पावर में आप लिखे 5 × 5, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 2 की पावर 25। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है। 2 की पावर में 5 × 5 आंसर आएगा 2 की पावर 25। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में उसने हमें सेट दिया है। L जो है उसने कहा नेचुरल नंबर है और कहाँ तक x जो है लेस देन इक्वल टू 5, तो L के अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसके बाद M जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, कहाँ तक लेस देन 10 तक। Y यहाँ से M इक्वल टू में आएगा लेस देन 10, तो 2 3 5 7,
फिर उसके बाद 11 होता है ना, तो उसने लेस देन 10 गए थे तो 7 तक आएगा। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, उसने कहा मेक द फॉलोइंग रिलेशंस L to M। पहले L to M फाइंड करना है हमने। जब L to M फाइंड करेंगे, L क्रॉस M फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास इसका सेट आ जाएगा। अब बच्चों 5.5 देखें तो इसके यहाँ से 4 पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स हैं, तो मैंने ये 4 पार्ट्स रेडी यहाँ पे कर दिए हैं। पहला उसने कहा R1 आपने उसमें वो लिखने हैं जिसमें X जो है वो Y से लेस होगा, तो R1 यहाँ से बच्चों आ जाएगा। ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, उसमें पहला X का एलिमेंट होता है, दूसरा Y का होता है, ठीक है। उसने कहा जो X है वो बड़ा होना चाहिए और Y छोटा। पहला देखें तो X1 है और Y2 है, ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि X बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखें तो X यहाँ पे 2 है और Y2 है, बराबर है। यहाँ पे भी X छोटा है, यहाँ भी छोटा है। ये देखें 3-2 में 3-2 जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि X बड़ा है और Y छोटा है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ भी ये 4-2 आ जाएगा। इसके बाद आएगा 4-3 जिसमें X बड़ा होगा, इसके बाद 5-2 आ जाएगा और इसके बाद आएगा 5 और 3। तो ये जो फर्स्ट रिलेशन है इसमें ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। इसके बाद R2 में हमने कौन से लिखने हैं, R2 में बच्चों देखें तो उसने कहा कि X और Y वाले पॉइंट लिखें जहाँ पे दोनों बराबर हैं। तो बराबर कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए 2-2 है, इसके बाद 3-3 है और इसके बाद 5 और 5 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 2, एक ही ऑर्डर पेयर आ गया। इसके बाद 3 और 3 आ चुका, इसके बाद आ जाएगा 5 और 5, तो ये ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएंगे। इसके बाद R3 में हमने कौन से लिखने हैं, R3 में हमने लिखने हैं दोनों को प्लस करके इक्वल टू 6 आना चाहिए। अब देखें तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें 1 और 5 को, तो आंसर 6 आएगा, एक ऑर्डर पेयर आएगा 1-5। इसके बाद देखें तो इसके बाद 3 और 3 को प्लस करने से 6 आएगा, तो आप यहाँ लिख दें 3 और 3। इसके बाद देखें तो 4-2 आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने से 6 आएगा। इसके बाद और कोई भी नहीं है तो ये कॉमा ख़त्म करके ब्रैकेट क्लोज कर दे। एट द एंड उसने कहा y में से x को माइनस करें तो आंसर आना चाहिए 2, ठीक है। y ये वाला, इसमें देखें तो 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आता है, तो एक आ जाएगा 1-3। इसके बाद देखें तो यहाँ से 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आता है, ये भी नहीं। 5 में से 3 को माइनस करें तो आंसर 2 आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3। और इसके बाद देखें तो 2 में से 4 को माइनस करें तो -2 आएगा। यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, ये वाला सेट नहीं आप लिखना। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू के अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd और 4th पार्ट को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब मेनली देखें इसमें तमाम की तमाम डेफिनेशंस ही हैं, ठीक है। डेफिनेशंस के बाद ये राइट डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे है जो मैंने आपको 5.2 और 5.3 के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 5 जो है वो फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 5 के बाद लास्ट चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से चैप्टर नंबर 4 होगा पार्शियल फ्रैक्शंस। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन है गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो 4.1 इसके तमाम के तमाम क्वेश्चन होंगे। 4.2, 4.3 और 4.4 जो है इसमें से बच्चों शॉर्ट कोई भी नहीं पूछा जाता, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। और इसके बाद फिर रिव्यू की बात होगी चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें बच्चों पार्ट नंबर 8 को छोड़कर बाकी तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछे जाते हैं। इसमें देखें लास्ट वन ये जो है क्वेश्चन नंबर 10, वेदर x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 6x + 9 इज़ एन आइडेंटिटी। क्या ये एक आइडेंटिटी है? तो बच्चों इसका आंसर आप प्रोवाइड करेंगे जस्ट यस। इसके बाद इसके फर्स्ट 4 पार्ट जो हैं बच्चों इसमें डेफिनेशंस हैं, तो चैप्टर नंबर 4 की जो डेफिनेशंस हैं वो इन्हीं में से पूछी जाएंगी आपको। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन गुजरांवाला बोर्ड के अकॉर्डिंगली बच्चों पेज नंबर 76 के ऊपर एक्टिविटी है। ये जो एक्टिविटी है इसके ये 2 जो पार्ट्स हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इसमें है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से मुराद है
कि जो भी फ्रैक्शन में दिया गया है इसको हमने पार्शल में रिजॉल्व करना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने देखनी है कि जो हमें जो फ्रैक्शन दी गई है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर वो वाली होगी जिसमें जो नॉमिनेटर है इसमें वेरिएबल की जो पावर है, जो डिनोमिनेटर्स की वेरिएबल की पावर को कंबाइन करने से स्मॉलर हो। या अगर मैं इसको सिंपली जो है वो आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे देखें ये एक x है और नीचे जो है वो 2x है। इट्स मीन कि डिनोमिनेटर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर ज़्यादा होगी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे जस्ट x है। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर हायर होनी चाहिए और नॉमिनेटर जो है वो उसकी जो पावर है वो स्मॉलर होनी चाहिए। इसमें इम्प्रॉपर कौन सी होगी? जिसमें दोनों की दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स या तो सेम हो तब भी वो इम्प्रॉपर है, या जो है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉलर हो तब भी वो इम्प्रॉपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी जो क्वेश्चंस हैं ये प्रॉपर फॉर्म में हैं और लास्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इम्प्रॉपर होगा, उसको भी करवाने का तरीका मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो आप लिखें 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3। इसको अब हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए इक्वल का साइन लगाएं आप। इक्वल के बाद आप लोगों ने इसके लिए a का जो है वो यूज़ करना है सिंपल a, और ओवर में आप लिखेंगे x प्लस 1, दरमियान में आप प्लस का साइन लगाएं। फिर ये x माइनस 3 के लिए हम लोग b यूज़ करेंगे, b ओवर x माइनस 3। ठीक है बच्चों, इसको अब आपने इक्वेशन जो है वो जनरल का नाम देना है। ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस 1 और x माइनस 3 के साथ। ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। ऑन लिखें आप यहाँ पे बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, अब देखें कि यहाँ पे 7x माइनस 9 बच जाएगा इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 और x माइनस 3 से तो ये सारा का सारा यहाँ से कैंसिल हो गए, रिमेनिंग बचेगा 7x माइनस 9। इक्वल टू में लिखते हैं a इंटू, ये देखें x प्लस 1 से कैंसिल, रिमेनिंग बचेगा बच्चों x माइनस 3 प्लस b इंटू, यहाँ से x माइनस 3 को कैंसिल करें तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी बच्चों x प्लस 1। इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे देना है। ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चन है वो सिमिलर हैं, तो आपने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन समझना ध्यान से, बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद आप सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पुट, सबसे पहले a के ओवर में देखें x प्लस 1 है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x इक्वल टू में आएगा प्लस 1, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब पुट हम करेंगे x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में x की जगह हम माइनस 1 पुट कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा 7 इंटू माइनस 1 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 7 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का माइनस 4 आ जाएगा। अब देखें तो ये माइनस 1 प्लस 1 है, ये कैंसिल हो गए 0 आ जाएंगे, तो 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो बच्चों b जो है वो खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का माइनस 7 माइनस 9 आएगा माइनस 16 इक्वल टू में आ जाएगा माइनस 4a। अब देखें a की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो माइनस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आगे बच्चों हो जाएगा डिवाइड माइनस 4 इक्वल टू a। हैंस बच्चों यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल एंड 4 4 16। जैसे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है इसी तरीके से अब b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखें यहाँ पे b के डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस 3 है तो सेकंड हम क्या पुट करते हैं यहाँ पे पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0।
सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3, और इसी को भी हम दोबारा पुट करेंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह 3, तो 7 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 3 21 माइनस 9 इक्वल टू, देखें यहाँ से 3 माइनस 3 तो 0, जिसकी वजह से जो a है वो भी क्या हो जाएगा 0, प्लस b इंटू 3 प्लस 1 आ जाएगा बच्चों 4। यहाँ से 21 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ से 12 इक्वल टू में आएगा 4b। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 बच्चों वहाँ पे जाके दूसरी साइड पे इक्वल के डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू b, तो 4 3 12, हैंस b की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3। अब बेसिकली हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। अब देखें तो मैंने इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन का नाम दिया था, और a और b जो है हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। हैंस बच्चों a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जनरल में, तो यहाँ पे लिखें आप पुट वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ a एंड b इन g, इट्स मीन जनरल इक्वेशन के अंदर। एंड जनरल इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 9 ओवर, यहाँ पे लिखते हैं 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू में था a, और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 4, तो 4 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b है बच्चों, तो b की वैल्यू 3 है, तो 3 ओवर x माइनस 3 है। हैंस हमने जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने रिजॉल्व कर लिया इसके पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। क्लियर। अब इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले देखें तो ये प्रॉपर जो है वो फ्रैक्शन है। अब देखें प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका, वो ऑलरेडी था, तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो a के ओवर में x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस b के ओवर में उसी तरीके से x प्लस 3, इसको जनरल इक्वेशन का नाम दे लेते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 4 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से x माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू में a x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 बचेगा, प्लस b इंटू x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 4 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब पुट करते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, जहाँ से x इक्वल टू में आएगा 4, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो 4 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। अब 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से 4 माइनस 11 माइनस 7 इक्वल टू a इंटू 7, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। हैंस बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू माइनस 1। इसी तरीके से b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x प्लस 3 को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जहाँ से x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। इसे भी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b इक्वल टू 2। अब a भी हमने फाइंड आउट कर लिया और b भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है कि पुट इन दोनों वैल्यूज को, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन g, ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं a और b की, इन्हें हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे जो है हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस 1, ओवर में x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू 2 है, ओवर में बच्चों आ जाएगा x प्लस 3। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है 3x माइनस 1, ओवर में आएगा x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 1, ये बच्चों फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको अगर हम एक्सपेंड करें तो आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। अब सिमिलर जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही बन चुका। यहाँ पे a के ओवर में x प्लस 1 लगाते हैं, प्लस b के ओवर में x माइनस 1 लगाते हैं, इसे जनरल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू में x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 1 साथ आ जाएगा, और b के साथ x माइनस 1 को कैंसिल करने से x प्लस 1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब पुट कर लेते हैं सबसे पहले x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x यहाँ से आ जाएगा माइनस 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू हम माइनस 1 पुट कर लेते हैं।
तो पुट करने के बाद बच्चों ए की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी ए इक्वल टू 2। इसी तरीके से बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x माइनस वन जो है इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लिया पुट x माइनस वन इक्वल टू 0, जबकि x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1, इक्वल के इस साइड पे आगे हो जाएगा +1। इसे भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे इस तरीके से तो बच्चों a जो है वो 0 हो जाएगा और b की वैल्यू 2/2 से b की वैल्यू फाइंड आउट हो गया जाएगी 1। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, जैसे 1 और 2 में हमने किया था कि a और b की जो वैल्यूज हैं इसे हमने जनरल इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन g, जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन बच्चों यहाँ पे देखना आपने कि ये मिडल जो है ये मिडल टर्म थी, इसे आप खत्म कर लें तो 3x माइनस वन जो आपको क्वेश्चन उसने दिया था 3x माइनस वन और x स्क्वायर माइनस वन इस फॉर्म में था, तो 3x माइनस वन ओवर x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू में a की वैल्यू लिख लेते हैं और b की वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3x माइनस वन ओवर x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू में आएगा 2 ओवर x प्लस वन प्लस 1 ओवर x माइनस वन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो बच्चों x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। इट्स मीन यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से फैक्टराइजेशन अगर इसी में करूँ तो x माइनस 5 है ओवर में जो आई गेस चैप्टर नंबर 5 था या 6 था फैक्टराइजेशन का क्लास 9 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 3 1 इज 3 आ जाएगा, तो x स्क्वायर इसके जो पेयर बन जाएंगे वो आएगा 2 1 इज 3 1 इज 3, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये इसके पेयर्स बनेंगे 3 और 1। अब यहाँ से देखें तो फर्स्ट 2 में से जो है वो x कॉमन आ रहा है और लास्ट 2 में से -1 कॉमन आ रहा है, जिसकी वजह से आएगा x माइनस 5 ओवर फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 बच जाएगा और लास्ट 2 में से -1 कॉमन लेने से आ जाएगा x प्लस 3। हेंस बच्चों ये बन जाएगा x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बच जाएगा, तो x प्लस 3 और x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये दोबारा से शेप बन चुकी पहले 3 क्वेश्चन जैसे, तो यहाँ पे a के ओवर में लिख लेते हैं x प्लस 1 और b के ओवर में लिख लेते हैं x माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगेन x प्लस 3 और x माइनस 1 से दोनों साइड्स पे, x माइनस 5 इक्वल टू में x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा, प्लस b में x माइनस 1 को कैंसिल करने से x प्लस 3 इसके साथ आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसमें x की जो वैल्यूज हैं इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे बच्चों तो उसको सॉल्व करने से a की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो b के डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 इसको भी पुट कर लेते हैं इक्वल टू 0, जहाँ से x आ जाएगा 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 ये है जहाँ जहाँ पे x है उसकी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, हेंस इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा b इक्वल टू -1। पुट करते हैं वैल्यूज ऑफ a एंड b इन g, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर उसने दिया था x माइनस 5 ओवर में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो इसको जो हमने रिजॉल्व किया था a ओवर x प्लस 3 और b ओवर x माइनस 1 के साथ। हेंस बच्चों यहाँ से इसका आंसर आएगा x माइनस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू में a की वैल्यू 2 ओवर x प्लस 3 और b की वैल्यू आएगी -1 ओवर x माइनस 1। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो 3x प्लस 3 ओवर में x माइनस 1 और x प्लस 2 है, इसको अब रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें a के ओवर में हम x माइनस 1 लिख लेते हैं और b के ओवर में हम लिख लेते हैं x प्लस 2।
इसी तरीके से इसे जनरल इक्वेशन का नाम देने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस वन और x प्लस टू के साथ दोनों साइड्स पे, जिसकी वजह से 3x प्लस थ्री बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू में a के साथ x माइनस वन कैंसिल करने के बाद x प्लस टू बचेगा और b के साथ x प्लस टू कैंसिल करने के बाद बच्चों x माइनस वन आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर वन का नाम देने के बाद a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस वन को पुट करते हैं जीरो के इक्वल, x इक्वल टू वन आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर वन में पुट करने के बाद बच्चों सॉल्व करने से b कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, जहां से a की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 2। इसी तरीके से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से x प्लस टू को हम जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू टू यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आकर बच्चों माइनस टू हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, जहाँ पे x की वैल्यूज हैं उसको अब रिप्लेस करवा लेते हैं माइनस टू के साथ। तो यहाँ पे देखें माइनस टू और प्लस टू है, a जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जीरो, जबकि इसके बाद इसको सॉल्व करने से माइनस थ्री भी आएगा, माइनस थ्री इस साइड पे आगे डिवाइड करने से b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वन। a और b की हमने फाइंड आउट कर ली हैं वैल्यूज, इसको पुट करते हैं जनरल इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखें तो ये जनरल इक्वेशन ये थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन g, हेंस बच्चों आंसर आएगा 3x प्लस थ्री ओवर x माइनस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू टू ओवर x माइनस वन प्लस b की वैल्यू वन है, वन ओवर x प्लस टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, 7x माइनस 25 ओवर x माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। ए के ओवर में लिखते हैं x माइनस फोर और b के ओवर में लिख लेते हैं x माइनस थ्री। इसे जनरल इक्वेशन का नाम दे लेते हैं। जनरल इक्वेशन का नाम देने के बाद मल्टीप्लाई कर लें इसको x माइनस फोर और x माइनस थ्री ऑन बोथ साइड्स, जिसके रिजल्ट की वजह से 7x माइनस 25 इक्वल टू x माइनस फोर कैंसिल करने के बाद x माइनस थ्री और b के साथ x माइनस थ्री को कैंसिल करने से वैल्यू आ जाएगी x माइनस फोर। इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे लेते हैं। अब पुट करते हैं x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी फोर। इसे इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन वन में x की वैल्यूज को रिप्लेस करवा दें आप फोर के साथ, जिसकी वजह से फोर माइनस फोर आएगा b के साथ जीरो, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होकर आ जाएगी बच्चों थ्री। इसी तरीके से b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x माइनस थ्री को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो पुट x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन के अंदर x की जगह थ्री वैल्यू पुट करते हैं और 21 माइनस 25 माइनस फोर आ जाएगा, इक्वल टू में थ्री माइनस थ्री बचो जीरो प्लस थ्री माइनस फोर माइनस वन आ जाएगा, माइनस फोर इक्वल टू में आएगा माइनस बी, माइनस माइनस से कैंसिल करें तो b की वैल्यू फोर आ जाएगी। a और b की वैल्यूज को पुट करते हैं जनरल इक्वेशन के अंदर, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 7x माइनस 25 ओवर x माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री ओवर x माइनस फोर और b की वैल्यू है फोर, तो फोर ओवर x माइनस थ्री। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट बच्चों एक्सरसाइज 4.1 के ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे कि डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर, इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो इक्वल है, जबकि प्रॉपर के लिए जो नॉमिनेटर है इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेसर होनी चाहिए डिनोमिनेटर की वेरिएबल्स की पावर से। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर में देखें इसको मैं डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई करने लगूँ। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करें प्लस थ्री एक्स आ जाएगा। अब ये दोनों इसके बाद माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो माइनस टू को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आएगा माइनस टू एक्स, इसके बाद प्लस माइनस माइनस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा सिक्स। इक्वल टू में लिखते हैं बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन और ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स बचेगा माइनस सिक्स। तो देखें बच्चों इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर है वो इक्वल आ चुकी हैं।
इक्वल के लिए जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। इसको पहले सबसे पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसको रिजॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखें यहाँ से इसको पहले मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 और ओवर में लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू, इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको मैं करूँगा डिवाइड। डिवाइड करने के लिए नॉमिनेटर जो है इसकी वैल्यू को डिवीजन के अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर। देखें ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर सेम है, तो कैंसिल करने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स आएगा प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 का आंसर 6 आएगा। अब डिवीजन का रूल ये होता है कि जो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं इनके साइन आप लोगों ने चेंज करने हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में है तो इसका साइन हो जाएगा चेंज प्लस में। एक्स स्क्वेयर को आप एक्स स्क्वेयर से कैंसिल कर दें। अब देखें ये 2x है और माइनस एक्स है, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का, हैंस दो में से जब एक को माइनस करेंगे तो एक एक्स बचेगा। फिर यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बिगर टर्म का, प्लस 1 प्लस 6, इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 7। अब देखें ये जो वैल्यू है ये स्मॉलर है और ये वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर, तो ये हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। तो यहाँ से 1 जो है बच्चों इसको सेपरेट कर लें आप, 1 प्लस इसके बाद आप लिखें ये x प्लस 7, x प्लस 7 और ओवर में बच्चों ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, ये वाली वैल्यू आएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा एडवांस अगर आपको बताऊं तो देखें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 जो है वो देखें यही था और ये वाली वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने से आई थी, इन दोनों को। क्लियर? तो आप इसको अगर बैक उसी तरीके से लिखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3, इसके साथ हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? इसको अब आप लोग बच्चों बेसिकली नाम देंगे जनरल इक्वेशन का। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। अब जनरल इक्वेशन करने के बाद ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है, इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको सेपरेट करते हैं, x प्लस 7 ओवर में x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू में a के ओवर में हम लिखते हैं x माइनस 2 प्लस b के ओवर में हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और x प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर x प्लस 7 बच जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू a। अब देखें x माइनस 2 कैंसिल करें तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आएगी x प्लस 3 प्लस b के साथ x प्लस 3 को कैंसिल करें तो x माइनस 2 आ जाएगा। इसको फिर आप इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम दे दें। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जो x माइनस 2 है इसे इक्वल करते हैं 0 के। अब यहाँ से देखें तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहाँ से 2, इसे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करते हैं। अब देखें यहाँ पे x जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 7 इक्वल टू a इंटू एक्स का 2 पुट करते जाते हैं, 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 2 9 इक्वल टू a इंटू 5 प्लस, अब देखें ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 9 इक्वल टू a 5a लिख लें बेशक आप, यहाँ से a की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट होकर आ जाएगी 9/5। जिस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है इसी तरीके से अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से कि b के डिनोमिनेटर में देखें तो x प्लस 3 है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसे 0 के पुट करते हैं
तो x यहाँ से फाइंड आउट हो गया आ जाएगा बच्चों -3 इन इक्वेशन 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 थी x + 7, तो यहाँ से आएगा बच्चों -3 + 7 इक्वल टू में आएगा a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू -3 - 2। यहाँ पे आएगा 4 इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा 3 - 3, जिसकी वजह से a यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, प्लस b इंटू -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बिगर टर्म का आएगा। इसके बाद आएगा 4 इक्वल टू -5b, जबकि b की वैल्यू बच्चों यहाँ से फाइंड आउट होकर आ जाएगी -4 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आगे हो जाएगा बच्चों डिवाइड। अब पुट करते हैं a और b दोनों की वैल्यूज को किस में, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे आप लोग लिखें पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देखें, ये है x + 7 ओवर, यहाँ मैं लिखता हूँ x + 7 ओवर x - 2 और x + 3 इक्वल टू में पहले a की वैल्यू है, a की वैल्यू देखें 9/5 है, तो आप यहाँ पे लिखें 9 और ओवर में आप 5 लगाएं और साथ में देखें ये है x - 2 इस तरीके से। अब देखें b की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लिखें, b की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 इंटू आ जाएगा x + 3। अब हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, जबकि बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था वो ये उसने दिया है। इसको देखिए हमने जब हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करते करते हम इस इक्वेशन तक हम पहुंचे थे। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने रिजॉल्व किया है इसके अंदर। अब यहाँ पे आप लिखें पुट वैल्यू इन जी। जनरल इक्वेशन में वैल्यू किस तरीके से पुट करेंगे, जो आपको उसने क्वेश्चन दिया होगा, आप सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखें, तो x² + 2x + 1 और ओवर में लिखा हुआ था x - 2 और साथ में था x + 3 इक्वल टू में देखिए हमने इसको रिजॉल्व किया था, इसके अंदर 1 + x + 7 ओवर था, तो यहाँ से देखें तो 1 + x + 7 ओवर x - 2 x + 3 था। इसको देखें जब हमने सॉल्व किया तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन बन गई 9/5 इंटू x - 2 -4/5 इंटू x + 3। तो बच्चों बेसिकली जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम इस तरीके से जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद a और b की टोटली जो है वो वैल्यूज फाइंड करके आंसर फाइंड आउट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे फिनिश हो चुका। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.1 का, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखें किस तरीके से जो डिनोमिनेटर है इसकी वेरिएबल की अगर आप पावर देखें तो वो स्मॉलर है और नॉमिनेटर में वेरिएबल की पावर ग्रेटर है, तो इसको भी सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ना है इसे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। किस तरीके से, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिख ली है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 6x³ वाली वैल्यू हमने डिवीजन के अंदर रख ली और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने डिवीजन के बाहर रख ली है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे ये 6x³ है और यहाँ पे 3x² है, इन दोनों को हमने एक जैसा बनाना है, जिसके लिए सबसे पहले आप देखें तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे x² है जबकि यहाँ पे x³ है, तो मैंने यहाँ पे x भी लगाया। तो कहने का मकसद ये है कि हमने 2x से पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों वैल्यू के साथ। 2x को मल्टीप्लाई करें 3x² के साथ तो 6x³ आ जाएगा, प्लस माइनस 2 × 2 4, x × x आ जाएगा x²। इसके बाद देखें प्लस माइनस आएगा और 2 1 is 2 और साथ में x। तो आपने उसके बाद क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। साइन देखें जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 5 + 4 9x²। इसके बाद x² के बाद पहले x वाली वैल्यू आएगी, प्लस 2x लगाएं, फिर -7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ भी जो वैल्यू है अभी ये x² वाली है और ये x² वाली है। लास्ट वाली जो वैल्यू है वो हमेशा स्मॉलर होनी चाहिए, तब हम उसको कन्वर्ट कर चुके होंगे उसे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। यहाँ पे x² है और यहाँ भी x² है, तो 9 है
तो 9x² बनाने के लिए 3x² को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया +3। अब इस +3 को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x² 9x² बन देगा, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x 6x, प्लस माइनस माइनस 3 1 इज 3। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस करने से 2 + 6 8x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का तो -4 आ जाएगा। हैंस बच्चों इसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। 2x + 3 ये वाली वैल्यू लिखते हैं, प्लस 8x - 4 और ओवर में आएगा 3x² - 2x - 1। इसे हम जनरल इक्वेशन का नाम देते हैं। अब जनरल इक्वेशन का नाम देने के बाद इस इक्वेशन को, चूंकि ये प्रॉपर है, इससे पहले हम रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 8x - 4 ओवर 3x² - 2x - 1। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो फैक्टराइजेशन करनी है किस तरीके से, इसके भी पेयर 3 1 इज 3 बनेगा, 3 1 इज 3। तो 8x - 4 ओवर 3x² - 3x + 1x। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x - 1 फर्स्ट टू में से 3x कॉमन आ रहा है और लास्ट टू में से +1 कॉमन आ रहा है। इसके बाद देखें तो यहाँ से x - 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 8x - 4 ओवर 3x + 1 इंटू x - 1 आएगा। a के ओवर में 3x + 1 लिख लेते हैं और b के ओवर में x - 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3x + 1 और x - 1 के साथ दोनों साइड्स पे, जिसके रिजल्ट की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में 8x - 4 बचेगा, इक्वल टू में a इंटू 3x - 1 कैंसिल करें तो x - 1 आ जाएगा, प्लस b के अंदर x - 1 कैंसिल करें तो 3x + 1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर्स को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं 3x + 0। अब देखें यहाँ से ये +1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे अगर -1 होगा और ये 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे अगर डिवाइड, हैंस बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी -1/3। इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद एट द एंड रिजल्ट आया था -20/3 और -4/3। डिनोमिनेटर सेम है, इनको आपस में कैंसिल करें। अब ये देखें तो -20 ये -4 a के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल इस साइड पे आकर जगह डिवाइड, इक्वल टू a। हैंस बच्चों a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट करते हैं x - 1 = 0। देखें यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x - 1 = 0, x = 1। इससे भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद b की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3। हैंस a और b दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं, तो आप यहाँ पे लिखें पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर a और b की वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद आंसर आएगा 8x - 4 ओवर 3x + 1 इंटू x - 1, 5 ओवर 3x + 1 और b की वैल्यू 3 है, ओवर में आएगा x - 1। हैंस बच्चों पुट वैल्यूज इन जनरल। अब ये जो वैल्यू है इसे हम जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था ये वाला, इसको लिखते हैं, इक्वल टू में आएगा बच्चों, यहाँ से देखें तो 2x + 3 है तो 2x + 3 लिख लिया, प्लस ये सारी की सारी जो थी इसे हमने सॉल्व किया, यहाँ पे एट द एंड इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। ये जो रिजल्ट है इसे हम रिप्लेस करते हैं इसके साथ। हैंस बच्चों आंसर ये हमारा जो है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.1 है वो हमारी तमाम की तमाम फिनिश हो चुकी है। एक्सरसाइज 4.1 के बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि इसमें 2 एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्टिविटी उसने कहा कन्वर्ट कर दे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। जो 4.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन है उसमें हमने इम्प्रॉपर को बेसिकली प्रॉपर में ही कन्वर्ट किया था। देखें डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों में वेरिएबल की पावर जो है वो सेम है, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो हायर होनी चाहिए। उसको अब हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फॉर्म के अंदर, तो इस तरीके से हम डिवीजन करनी पड़ेगी, नॉमिनेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये 3x² है और ये जस्ट x² है। सेम करने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x² प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x आएगा 3x, प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 एंड 3 1 इज 3। साइन चेंज करने के बाद इसकी कैंसिलेशन करें तो बच्चों प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का 3x - 2x जस्ट x बचेगा, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का माइनस आएगा, 3 + 1 आ जाएगा 4। अब देखें तो ये वैल्यू को हमने रिजॉल्व कर दी है, 3 + x - 4 ओवर में ये वैल्यू लिख लेते हैं। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 2। एक्टिविटी के अंदर जो पार्ट नंबर 2 है इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने डिवीजन मेथड यूज़ किया इसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ से देखें तो नॉमिनेटर वाली वैल्यू डिवीजन के अंदर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बाहर। फर्स्ट वैल्यू सेम करने के लिए यहाँ पे ये 6x³ है और ये 2x² है, इसको 3x से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, साइन चेंज करने के बाद 8x² प्लस 3x माइनस 6 बचेगा। अब यहाँ पे ये 8x² है और ये 2x² है। अभी भी वेरिएबल की जो पावर है वो बराबर है, लेसर नहीं आई। अब ये 8 है और ये 2 है, तो सेम करने के लिए +4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो +4 से जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। प्लस माइनस, जो साइन प्लस में है उसे माइनस में कन्वर्ट करते हैं, जो माइनस में है उसे प्लस में कन्वर्ट करने के बाद 7x - 2 बचेगा। अब देखें ये जो है इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो स्मॉलर है और इसमें ग्रेटर है, हैंस हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसको लिखते हैं 3x + 4 पहले लिखें आप, प्लस 7x - 2 और ओवर में आप लिख लें 2x² - x - 1। इसे आपने जनरल इक्वेशन का नाम देना है। सबसे पहले ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे हम रिजॉल्व करते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 2 1 is 2 और यही पेयर बन जाएंगे 2 और 1 -2x + x। फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन आ गया और लास्ट 2 में से +1 कॉमन आ गया, हैंस बचो 7x - 2। ओवर में आएगा 2x + 1 और x - 1 कॉमन आ चुका। a के ओवर में आप लिख लें 2x + 1 और b के ओवर में आप लिख लें x - 1। मल्टीप्लाई करते हैं 2x + 1 और x - 1 के साथ बोथ साइड्स पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 7x - 2 बचेगा, a के साथ x - 1 आ जाएगा और b के साथ x - 1 कैंसिल करने के बाद 2x + 1 बचेगा। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2x + 1 को इक्वल में पुट करें 0 के, जहां से x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -1/2। इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद बच्चों a की वैल्यू सॉल्व करने से 11/3 आ जाएगी। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x - 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पुट x - 1 = 0, x = में आ जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद b की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट होकर आ जाएगी 5/3। अब a और b दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ पे लिखें पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1, जिसके रिजल्ट से 7x - 2 ओवर 2x² माइनस x - 1 जो है इसे हम इक्वल टू में लिख लेंगे। a की वैल्यू है 11/3 इंटू 2x + 1 प्लस b की वैल्यू है 5/3 इंटू x - 1। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो इम्प्रॉपर था, तो हैंस पुट वैल्यूज इन जनरल, ये जो वैल्यू है इसे जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में तो यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू के साथ, हैंस बच्चों आंसर आएगा ये वाला 6x³ + 5x² - 6/2x² - x - 1 इक्वल टू में ये सारा का सारा जो है वो हमारा आंसर है। यहाँ पे बच्चों एक्टिविटी जो है वो दोनों को दोनों ये भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब रिव्यू क्वेश्चंस हैं। रिव्यू के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट 5 बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आएगा। इसको रिजॉल्व करते हैं। सिमिलर 4.1 जैसे ही हैं, देखें मैंने सॉल्व कर लिया। a के ओवर में x + 2, b के ओवर में x + 3 मल्टीप्लाई, देखें बारहा ये मैंने आपको जो है वो कॉन्सेप्ट दे दिया है। मल्टीप्लाई करते हैं x + 2 और x + 3 को दोनों साइड्स पे, जिसके रिजल्ट से x - 2 इंटू इक्वल टू a इंटू x + 3 प्लस b इंटू x + 2 बचेगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। बाकी सिमिलर जो स्टेप्स हैं जैसे 4.1 की थी एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करें, तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो आंसर यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 6 आप लोग करेंगे 1/x² - 1। अब a² - b² है, सबसे पहले आप इसको रिजॉल्व करें 1/x + 1 x - 1 के अंदर। इसके बाद a के ओवर में x + 1 लिख दें और b के ओवर में x - 1, ये जनरल इक्वेशन आ जाएगी। मल्टीप्लाई करें इसको x + 1 x - 1 ऑन बोथ साइड्स, तो रिजल्ट में 1 = a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x + 1 आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सिमिलरली उसी तरीके से, तो मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर दी है। a की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और b की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1/2।
इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर जो है वो जनरल इक्वेशन में पुट करने से आंसर बच्चों आ जाएगा 1/x² - 1 इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। इसके बाद बच्चों मूव करें आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 की तरफ। 3/x+1 इंटू एक्स माइनस 1। ए के ओवर में x+1 लिख लिया मैंने और बी के ओवर में x-1। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने से ए की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और बी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी +3/2। हैंस इन वैल्यूज़ को ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें जनरल इक्वेशन में पुट करने से आंसर जो है हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका IX 9 पार्ट लास्ट पार्ट है। x/x+3 इंटू एक्स माइनस x+a इंटू एक्स माइनस ए के ओवर में आप x+a लिख दें और b के ओवर में x-a लिख दें। मल्टीप्लाई कर लें इसको x+a और x-a ऑन बोथ साइड्स। x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a बच जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो a के ओवर में x+a है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x इक्वल टू -a आ जाएगा। जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में x है उसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर दें -a के साथ, तो -a प्लस b इंटू -a प्लस a, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। -2a इस साइड पे अगर डिवाइड होगा हैंस बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलरली x माइनस a को 0 को इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जस्ट a। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। a इक्वल टू a इंटू a माइनस a प्लस b इंटू a प्लस a माइनस a 0 और a को a में ऐड करने से आंसर आएगा 2a इस साइड पे मल्टीप्लाई है इक्वल के इस साइड पे अगर डिवाइड हो जाएगा हैंस बच्चों a को a से कैंसिल करने से b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a और b की वैल्यूज को जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर जो है हमारा कैलकुलेट हो गया आ जाएगा x/x प्लस a x माइनस a इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस a। जो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो तमाम का तमाम फिनिश हो चुका है। साथ ही साथ 1 से लेकर 7 तक जो हमारे तमाम के तमाम चैप्टर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 से बच्चों 13 चैप्टर तक हमने तमाम की तमाम जो चैप्टर्स हैं उनमें डेफिनेशंस याद करनी है। चैप्टर नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पे आप लोग पेज ओपन करेंगे 177। इसमें 2 डेफिनेशंस हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्शन की डेफिनेशन और ज़ीरो डायमेंशन की डेफिनेशन। इसके बाद आप चैप्टर नंबर जो है वो 9 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है बच्चों इसमें आप लोग इसे थ्योरम के अकॉर्डिंगली तैयार करेंगे और इसके बाद इसकी डेफिनेशंस हैं पेज नंबर 188 के ऊपर। इसके रिव्यू के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 ये तमाम के तमाम डेफिनेशंस आप याद करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों एक डेफिनेशन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोलिनियर पॉइंट्स की, तो कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन भी आप समरी के अंदर से लाजमी याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 डेफिनेशंस हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट पेज 200 के ऊपर। सीकेंड की डेफिनेशन है और टेंजेंट की डेफिनेशन है, ये आप लोग यहाँ से याद करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 है बच्चों और जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर 11 और चैप्टर जो 12 है इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वो 13 चैप्टर के अंदर भी मौजूद हैं और चैप्टर 8-9 के अंदर भी मौजूद हैं। तो आप इनमें से कोई डेफिनेशन नहीं याद करेंगे क्योंकि वो इन्हीं चैप्टर में रिपीट हो जाएंगी। आखिरी चैप्टर यूनिट नंबर 13 जो है इसकी रिव्यू में आप लोग जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका जो पार्ट 1 है इसमें 6 डेफिनेशंस हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से भी हर साल बच्चों गुजरांवाला बोर्ड के अंदर एक डेफिनेशन जो है वो लाजमी पूछी जाती है। यहाँ बच्चों हमारी जो गेस्ट सीरीज़ है इसके तीनों जो लेक्चर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। हमने गुजरांवाला बोर्ड के अकॉर्डिंगली तमाम की तमाम जो बुक है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जितना भी मटेरियल है वो हमने सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग जो चैप्टर की गेस्ट सीरीज़ की जो 2 वीडियोस हैं वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप बच्चे तमाम के तमाम ये जो लेक्चर्स हैं इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन होंगे।